हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिएटिव विजुअल एकेडमी। दोस्तों आज हम समझेंगे जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर नंबर सेकेंड पार्ट में। दोस्तों इस लेक्चर की सीरीज में हम समझेंगे आज ऑपरेटर के बारे में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन जो बचे हुए हैं। तो एडिंग जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग को हमें ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे। तो द प्लस ऑपरेटर कैन आल्सो यूज टू ऐड स्ट्रिंग, मतलब दो स्ट्रिंग को ऐड करने का काम भी प्लस ऑपरेटर करता है। तो चलिए लेट टेक्स्ट वन जावास्क्रिप्ट, लेट टेक्स्ट टू ऑपरेटर, टेक्स्ट वन में जावास्क्रिप्ट डाला हुआ है, टेक्स्ट टू में जावा ऑपरेटर स्ट्रिंग डाली हुई है। टेक्स्ट थ्री क्या करेगा, दोनों स्ट्रिंग को ऐड करेगा और आपको यहाँ पे अलर्ट के रूप में आपको आउटपुट यहाँ पे तीन अलर्ट थ्री, टेक्स्ट थ्री में आपको क्या आएगा, जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर। बट हम ये वाला आपको करके देखना है। मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले क्लियर के लिए हार्ड रिफ्रेश करना होगा और चलिए मैं आपको एक नया ही लेते देखता हूँ। इंस्पेक्ट, वो प्रैक्टिस सेशन कर रहा था जिससे आपको अच्छी चीज़ें क्लियर कर पाऊँ। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्सप्रेशन नॉट अवेलेबल, ये कोई दिमाग का नहीं लगाना है। तो आपको सबसे पहले लिखना है लेट, वेर कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैंने लेट लिखा और यहाँ पर टेक्स्ट वन लिखा और टेक्स्ट वन मैंने लिखा। जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर में मैंने जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर लिख सकते हैं, हेलो वर्ल्ड लिख सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। मैंने अपना कैट टेक्स्ट वन में क्रिएटिव विजुअल एकेडमी लिया। लेट टेक्स्ट टू मैं जो प्रैक्टिस करके रखा हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर कर सकूँ। टेक्स्ट टू मैंने लिखा नमस्कार दोस्तों। लेट टेक्स्ट थ्री में आया और टेक्स्ट थ्री में मैंने लिखा क्या, आपका टेक्स्ट वन प्लस टेक्स्ट टू, और बीच में मैंने स्पेस दे दिया जिससे चीज़ें आपको अच्छे से दिखा सकूं। और मैंने अलर्ट लगाया किस पे लगाया, टेक्स्ट थ्री पे। मैंने टेक्स्ट थ्री पे अलर्ट लगाया और यहाँ पे आपको आउटपुट आप देख सकते हैं। क्रिएटिव विजुअल एकेडमी, नमस्कार दोस्तों। अब आते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी तो आपको ये प्रैक्टिस करके देखना है। कौन सा, ये वाला जो आपको प्रैक्टिस करने को दिया। अब यहाँ पर प्लस इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर कैन आल्सो यूज टू ऐड स्ट्रिंग, मतलब ये भी स्ट्रिंग को ऐड करेगा। पहले देखो टेक्स्ट वन में क्या है, व्हाट आ वेरी, और यहाँ पे क्या है, नाइस डे। तो पहले टेक्स्ट वन में जो है तो उसको पहले लिखा है व्हाट आ वेरी, इसके बाद जो टेक्स्ट ये नाइस डे आया उसको नाइस डे करेगा और उसको बाद क्या करेगा, ऐड इक्वल का साइन में स्टोर करेगा, किसमें, टेक्स्ट वन में। तो यही चीज़ को हम यहाँ पे कॉपी करते हैं और करते हैं पेस्ट, और यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ों को क्लियर करता हूँ। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो टेक्स्ट वन में डाला हुआ है व्हाट आ वेरी, इसके बाद जो टेक्स्ट वन में डाला है फिर प्लस का साइन बाद नाइस डे, तो ये व्हाट आ वेरी फिर नाइस डे और उसके बाद ये टेक्स्ट वन में स्टोर हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर हुई है। अब यहाँ पे अलर्ट लगाया और देखो व्हाट आ वेरी नाइस डे। ओके, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है मैंने जो दिया है। अब आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट ऑपरेटर, देखो कुछ ऑपरेटर आप पहले से जानते होंगे जैसे कि टर्नरी ऑपरेटर, इक्वल ऑपरेटर, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर जानते होंगे। तो फिर यहाँ पे भी कुछ नई चीज़ सीखने को जाएंगे। देखो इक्वल टू बोलते हैं यहाँ पे, इक्वल टू और इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप में क्या अंतर। ये इक्वल टू मतलब आपको यहाँ पे वैल्यू उसको टाइप वगैरह से कुछ मतलब नहीं, आपकी वैल्यू यदि बिल्कुल सेम मिल गई तो वहाँ वो सीधे डायरेक्ट आपको आंसर क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप, यहाँ पे दोनों चीज़ चेक करेगा। पहले चेक करेगा इक्वल टाइप, यदि आपका इक्वल टाइप है तो चेक करेगा इक्वल वैल्यू, यदि दोनों सही है तो आपको रिटर्न ट्रू देगा, अदरवाइज ये फॉल्स देगा। अब यहाँ पे आता है नॉट इक्वल, फिर इसके बाद है नॉट इक्वल वैल्यू और नॉट इक्वल टाइप, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और टर्नरी ऑपरेटर। तो अब आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर कितने होते हैं। तो सबसे पहले बता दूं, कंपैरिजन ऑपरेटर और जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है किस लिए यूज होता है, टेस्ट करने के लिए होता है कि वो कोई भी जो आपने दिया स्टेटमेंट वो ट्रू है या फॉल्स है। जैसे 10 ग्रेटर देन 5 ये ट्रू है तो बोलेंगे टेस्ट किया ये ट्रू है। तो कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू टेस्ट फॉर ट्रू और फॉल्स। कंपैरिजन ऑपरेटर ये भी बताता है जो स्टेटमेंट दिया है कि वो इक्वल है या उनकी वेरिएबल वैल्यू के बीच में क्या डिफरेंस है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज इन लॉजिकल स्टेटमेंट टू डिटरमाइन इक्वलिटी और डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल और वैल्यू। ठीक है, अब ये हम समझाते हैं इक्वल टू से। पहला ऑपरेटर जो मैंने बताया था इक्वल टू, एक्स बारे में क्या है 5, वाई में क्या है 5, दोनों 5 है तो ये क्या है, दोनों वैल्यू भी सेम है। टाइप से मुझे कोई मतलब नहीं, वैल्यू सेम है तो ये क्या कर देगा, आपका रिटर्न कर देगा ट्रू। एक्स में क्या है 5, एक्स 5 क्या है, दोनों सेम हुए, क्या रिटर्न ट्रू। अब ये स्ट्रिंग टाइप का, ये इंटीजर टाइप का पर क्या है, वैल्यू सेम है, मुझे कोई मतलब नहीं टाइप सेम हो या ना हो, ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू। क्या मैं हवा में बात कर रहा हूँ या सही बात कर रहा हूँ, तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले आएंगे यहाँ पे, मैंने एक्स में लिखा क्या 5 लिखा है और चलिए मैंने यहाँ पे एक्स पे सबसे पहले मैंने 5 को स्टोर करके
मैंने सिंपल 5 को स्टोर किया, हो गया स्टोर। अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले चेक करूँगा x इक्वल 5, यहाँ पे ट्रू आएगा। अब x इक्वल मैंने y पे स्टोर किया 5, और मैं चेक करूँगा कि x इक्वल टू वाई है, तो मैंने इक्वल वाई का साइन लगाया, ये ट्रू करेगा। अब मैंने x इक्वल स्ट्रिंग 5 दिया, ये भी फिर भी आपको ट्रू देगा। ठीक है, ये चीज़ मतलब ये एक इंटीजर है, दूसरा क्या है स्ट्रिंग है, फिर भी ये आपको आउटपुट क्या देगा, बाय डिफ़ॉल्ट आउटपुट जो आपको दे रहा है क्या ट्रू दे रहा है, ट्रू। ठीक है, अब आगे आते हैं बात में, या x इक्वल टू 8, ये तो 5 और 8 डिपेंड है, तो वैसे भी आउटपुट आपका फॉल्स आएगा। ठीक है, ये आपको करके देखना फिर भी। अब इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप, यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनना। तो x बराबर क्या है 5, y बराबर क्या है 5। अब 5 दोनों इंटीजर टाइप की हैं, दोनों इंटीजर टाइप के, पहले टाइप सेम। अब दोनों वैल्यू चेक करेंगे, 5 5 है, यानी 5 5 है, तो ये क्या करेगा ओवरऑल रिटर्न करके आपको क्या देगा, ट्रू देगा। अब यहाँ पे यही चीज़ हम चेक करके यहाँ देखते हैं, मैं हर एक चीज़ को यहाँ पे x इक्वल y, y और ये क्या आपका ट्रू आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चेक करते हैं, फिर आगे जो मैं समझाया, x इक्वल ये वाला हो गया था। अब x की वैल्यू मैंने क्या ली, यहाँ पे 5 ली। x इक्वल 5, ये क्या है 5, और ये भी इंटीजर टाइप का, ये भी इंटीजर टाइप का, वैल्यू सेम, रिटर्न ट्रू। अब x यहाँ पे 5 5, ये इंटीजर टाइप का, ये स्ट्रिंग टाइप का, रिटर्न क्या करेगा फॉल्स। ये पहले ही फॉल्स हो गया, आगे चेक ही नहीं करनी वैल्यू को। तो ये बात सही है या गलत है, तो शुरुआत चेक करते हैं। तो यहाँ पे x इक्वल मैंने लगाया, स्ट्रिंग का साइन लगाया, और ये देखा तो ये क्या है आउटपुट आपका फॉल्स आया। ठीक है, अब आगे आते हैं नेक्स्ट, x इक्वल 8, ये वैल्यू टाइप तो सेम है, 5 5 इंटीजर है, सॉरी ये इंटीजर टाइप का, ये भी इंटीजर टाइप का, पर वैल्यू डिफरेंट है, इसलिए ये आया आउटपुट फॉल्स। ठीक है, अब आते हैं नॉट इक्वल। अब नॉट इक्वल, x की वैल्यू क्या है 5, y की वैल्यू 5 है, ये अपोजिट काम करे, दोनों वैल्यू 5 है, तो आपका ये इक्वल का साइन लगा होता है तो क्या आता है ट्रू, पर ये नेगेशन का टाइम लगा है तो ट्रू का नेगेशन क्या होता है फॉल्स, ये आएगा फॉल्स। अब x इक्वल टू 5 5 8 सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो ये उसका नेगेशन क्या होगा फॉल्स का ट्रू, तो ये आएगा ट्रू। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं नॉट इक्वल वैल्यू और नॉट इक्वल टाइप। x 5 y 5 दोनों हैं, देखो 5 ये भी क्या है इंटीजर टाइप का, ये भी इंटीजर टाइप का, दोनों सेम हैं। ठीक है, वैल्यू भी सेम है, तो क्या आएगा x इक्वल नॉट इक्वल टू y, नहीं ये बात गलत है। ये क्या इक्वल का साइन होता क्या था 5 इक्वल 5 क्या था ट्रू आया था, नेगेशन का साइन लगा तो क्या आएगा यहाँ पर फॉल्स आएगा। अब x इक्वल टू 5 5 और 8, पहले क्या है ये दोनों इंटीजर टाइप की वैल्यू, बात सही है, पर क्या है ये वैल्यू डिफरेंट है, तो क्या आएगा ओवरऑल ये आउटपुट, पहले वहाँ पे आउटपुट क्या था फॉल्स आता, पर यहाँ पर नेगेशन साइन है तो क्या आएगा ट्रू आएगा। ठीक है, ये क्या है x 5 है, ये 5 है, पर ये क्या है ये इंटीजर टाइप का, ये स्ट्रिंग टाइप का, ये दोनों के हुए डिफरेंट हुए, फॉल्स आया, वहाँ पे फॉल्स आता है, यहाँ पर नेगेशन साइन लगाया तो क्या आएगा ट्रू आएगा। ठीक है, तो चलिए ये बात मैं हवा में कर रहा हूँ, ये गलत सही बोल रहा हूँ, तो इसको चेक करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं अपने क्रोम में और यहाँ पे चेक करते हैं क्या बात यही है, तो बात बिल्कुल सही है, ट्रू आया। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड किया हूँ, यहाँ पे यहीं पे ये भी चेक करने को मैंने बोला है, ये आप चेक करिए, उस छोटे छोटे स्टेटमेंट को चेक करके आप अपने छोटे छोटे सारे डाउट क्लियर करके आप ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, मैं ये आपको समझाऊंगा, लेस देन और लेस देन इक्वल टू आपको करने को दूंगा। देखो x बराबर 5 y बराबर 5, क्या 5 से कभी बड़ा सुना है नहीं, तो ये क्या हुआ रिटर्न फॉल्स। x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 5 के बराबर होता है, ये रिटर्न करेगा 2, और ये x इक्वल टू 5, यहाँ पे और की बात की कंडीशन एक भी सही हो गया तो सही हो जाएगा। s 5 ग्रेटर देन 8 नहीं हो सकता, रिटर्न फॉल्स, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 रिटर्न ट्रू, यहाँ पर हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू आपको करना है। अब आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं 3, कौन कौन से, एंड और नॉट। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, शॉर्ट सर्किट का बहुत ध्यान रखना है, और लॉजिकल ऑपरेटर डिटरमाइन करता है लॉजिक बिटवीन वेरिएबल और वैल्यू के बीच में। अब देखो शॉर्ट सर्किट क्या होती है यहाँ से समझेंगे। तो लॉजिकल एंड हिट्स फॉल्स, यदि एंड को एक भी फॉल्स मिल गया तो वो ओवरऑल रिजल्ट देगा फॉल्स देगा। तो x बराबर 5 y बराबर 6, देखो 5 लेस देन 10, यानी बात सही है, तो आगे चेक करेंगे ये ट्रू है, तो आगे चेक किया एंड 6 ग्रेटर देन 1, ओवरऑल रिटर्न आउटपुट आया ट्रू। ठीक है, चलिए इसको हम चेक करते हैं। इसको मैंने यहाँ पे लिया और इसको सॉरी और ये मैंने यहाँ पे लिया और इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट करके देखूँगा क्या बात सही है, बिल्कुल सही है। अब यही चीज़ को हमने चेक किया था, इसके बाद इसको मैंने भी लिया और इसको भी चेक करूँगा। इसको मैं पहले आपको समझा दूँ, 5 ग्रेटर देन 10, बात गलत हो गई, शॉर्ट सर्किट हुआ और आगे वो चेक ही नहीं करने जाएगा वाई बड़ा है नहीं बड़ा है, कोई मैटर नहीं उसको, और ये आउटपुट दे देगा क्या फॉल्स। ठीक है, तो ये मैंने ये लिया और यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, तो ये क्या है ओवरऑल आउटपुट
आउटपुट फॉल्स आया और ओवरऑल आउटपुट फॉल्स आया। इसके बाद आया लॉजिकल और, फिर लॉजिकल और में आएंगे तो ऑल लव्स ट्रू, मैंने बोला ऑल लव्स ट्रू, ऑल को एक भी ट्रू मिल जाएगा, उसको कोई मैटर नहीं वो आगे क्या फॉल्स हैं ट्रू हैं कोई मैटर नहीं, वो ओवरऑल आउटपुट क्या देगा ट्रू देगा। तो ऑल लव्स ट्रू, x बराबर 5 y बराबर 6, 5 लेस देन 10, तो 5 क्या 10 से लेस देन है, तो 5 लेस देन 10 बात सही है ट्रू है, वो आगे चेक करने ही नहीं जाएगा और आउटपुट क्या देगा ट्रू दे देगा। 5 लेस देन 10 फॉल्स है तो आगे चेक करने जाएगा, 6 ग्रेटर देन 1 ट्रू है और ओवरऑल आउटपुट क्या आ जाएगा ट्रू आ जाएगा। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं, ये पहले सबसे पहले इसको चेक करते हैं अपना ये वाला स्टेटमेंट, इसके बाद हम दूसरा स्टेटमेंट चेक करेंगे क्या हम बात जो कर रहे हैं ये शॉर्ट सर्किट वगैरह ये सही है, ये बात बिल्कुल सही है। अगला चेक करके देखते हैं जिसको मैंने ये समझाया था आपको, इसको चेक करते हैं ये क्या कहते हैं ट्रू देता है या फॉल्स देता है, इसको भी चेक करते हैं और यहाँ पे हमारा ये ट्रू आता है। पर अब लास्ट वाला मैं आपको फिर समझाता हूँ, 5 ग्रेटर देन 10 बात गलत है, फिर आगे और की कंडीशन लगी 6 ग्रेटर देन 1 ये फिर से बात गलत है, ये दोनों बात गलत हुई तो ये क्या ओवरऑल आउटपुट क्या आएगा, तो आउटपुट आया फॉल्स। यह क्या आया आउटपुट, ये आपका आउटपुट आया फॉल्स, तो ये आपको आउटपुट फॉल्स आया और ये आपको आउटपुट आया फॉल्स। इसके बाद आएंगे कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर। जावास्क्रिप्ट आल्सो कंटेन अ कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर दैट असाइन अ वैल्यू टू वेरिएबल बेस्ड ऑन सम कंडीशन। कुछ कंडीशन के हिसाब से वह वैल्यू को असाइन करेगा वेरिएबल को। देखो वेरिएबल नेम, कुछ वेरिएबल नेम लेंगे, कंडीशन होगी, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वैल्यू 1 आएगी, कंडीशन गलत हुई तो वैल्यू 2 आएगी। तो चलिए इसको हम समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। यहाँ पर मैंने क्या लिया था, x को मैंने ग्रेटर देन 10 किया, अगर ये सही है तो टर्नरी ऑपरेटर लगाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए 17 आना चाहिए आउटपुट, यदि गलत है तो यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए 30 आना चाहिए। अब मैंने x को मैंने छोटा कर दिया, x को मैंने पूछा कि जो 3 लिया और ये पूछा है ग्रेटर देन x है, यदि ये सही है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 18 आना चाहिए, अदरवाइज क्या आना चाहिए 23 आना चाहिए। तो आउटपुट यहाँ पे आपका क्या आएगा, ये आपको 23 आएगा। फिर अब मैंने एक और गेम खेला, यहाँ पर 10 ग्रेटर देन x किया और मैंने ये 10 ग्रेटर देन x किया, फिर मैंने टर्नरी ऑपरेटर लगाया, फिर किया 18 आना चाहिए अदरवाइज 15 आना चाहिए, तो क्या आया 18 आया। ये टर्नरी ऑपरेटर में 3 एग्जाम्पल लिए आपको करके देखने हैं, ठीक है। इसके बाद है कंपेयरिंग डिफरेंट टाइप ऑपरेटर, ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। अगर आपको कोई भी डाउट है फिर भी तो आप कमेंट करिए, पूछिए, मैं आपके साथ हूं और आपको हर एक छोटे से छोटे डाउट को क्लियर करूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है और दोस्तों को शेयर करना है और चैनल को